And now both of you have grown up children. आपके तो बच्चे एक्टर बनना चाहते हैं और एक्टर हैं जी। आपके भी। छोटा वाला इज इनटू स्क्रीन प्ले राइटिंग एंड प्ले राइटिंग। हाँ। बड़ा वाला है इज नाउ असिस्टिंग नसीर भाई। अच्छा। उनके प्रोडक्शन के अंदर है इन्वॉल्व। मतलब रगड़ लो अपने आप को, हमारे पास तो पैसे है ही नहीं कि लॉन्च करें आप। एब्सोल्युटली। उनकी राय आपके बारे में क्या है एज एन एक्टर? आई थिंक दे आर क्रिटिकल। एब्सोल्युटली। एंड दे आर वेरी गुड क्रिटिक्स। अच्छा। क्रिटिक्स को अगर सुनना है तो बीवी को सुनना और बच्चे से, बिकॉज यू विल गेट द ऑनेस्ट ट्रूथ। और अच्छे से बोलते, बहुत प्यार से बोलते दोनों बच्चे। माय ओल्डर सन इज 29, यंगर सन इज 26। वैसे मैं लगता हूँ बहुत यंग। ऑफ कोर्स बिल्कुल, आप तो बड़े ही नहीं हुए। जूनियर हैज एक्टेड, ही राइटिंग अ स्क्रिप्ट, और senior is into production right now. He's working with Karan Johar in Dharma Productions. Danish. जिस तरह की जिंदगी आपने या हमने जैसे शुरुआत की थी, with God's grace, हमारे बच्चों को उससे बेटर जिंदगी मिली है। बिल्कुल। बेटर बचपन मिला है, स्ट्रगल नहीं हुआ है। आप उनको कैसे स्टेबल रखते हैं, कैसे क्या बोलते हैं कि बेटा जिंदगी जो है वो आप लोगों ने बेशक कठिनाइयां नहीं झेली हैं लेकिन आगे तो कठिनाइयां आएंगी? डू यू से एनीथिंग? आर यू दैट काइंड ऑफ अ फादर हु गिव्स एडवाइस? या आई डू, बट जब मुझे पूछेंगे तो मैं बताता हूँ, या मुझे लगे कि बहुत ज्यादा ही अब नुकसान होने वाला है तब जाके मैं बताता हूँ। अच्छा। हाँ, क्योंकि भैया दुनिया ऐसी है, ट्विस्टेड है एटसेट्रा। क्योंकि उनको ये पता नहीं, क्योंकि हमने काफी उनको प्रोटेक्ट करके रखा है। राइट। अगर हमारी तरह धक्के खाए होते तो बात समझ में आ जाती। तो एक फिल्टर लग जाता है। करेक्ट। उनके दिमाग में, आंखों पे फिल्टर लगा नहीं है, इसलिए थोड़ा बचाना पड़ता है। आप भी? मैं दो चीज हमेशा कहता हूं। ह्यूमिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से। यू आर माई सन ओनली एट होम, घर पे। एंड इफ यू आर हम्बल यू विल लर्न मोर। और दूसरी बात जो हमेशा कहता हूं कि शायद हमने हमारे अपार्ट फ्रॉम बीइंग प्रोटेक्टेड बहुत सारे कंफर्ट्स भी है हमारे यहाँ। मतलब पहली गाड़ी जब हमने खरीदी थी इट वाज अ इवेंट। बच्चों को बताएं तो मैं और जिनोबिया स्कूल पे गए और उन लोग स्कूल से 4 बजे जब निकले, क्या हुआ, आर वी इन ट्रबल? कि कोई प्रिंसिपल ने बुलाया, क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या? बोला नहीं हम लोग कुछ घूमने जा रहे हैं। तो उन लोग टैक्सी के लिए ढूंढ रहे थे, टैक्सी। तो मैंने चाबी निकाल के गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। डैडी स्टॉप प्लेइंग द फूल, व्हाट आर यू डूइंग, डोंट प्ले जोक्स लाइक दिस। मेरी आदत ही है, प्रैंकस्टर थोड़ा। मैं गाड़ी में बैठा, स्टार्ट किया, डैडी गेट आउट ऑफ द कार। आई सेड कम जस्ट सिट डाउन, कंसीडर इट योर कार। वंडरफुल। There are a lot of comforts, but if you follow the principle of maybe humility, और दूसरी बात है, you have to pay your dues. Overnight कुछ होने वाला नहीं है। You have to pay your dues. I feel I'm paying my dues even today. आपको लगता है परेश कि आज जो एक्टिंग में जो नए लोग आ रहे हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट देम, काफी टैलेंटेड भी हैं, मगर डू यू थिंक द सक्सेस हैज बिकम इजियर इन टुडेज टाइम? Can I interrupt, sir? Please. I think there's a distinction between success and fame. Fame may have become easier. Yeah. Fame has become easier. I think so. हाँ। 15 मिनट फेम वाली सबको मिल जाती है। हाँ। बट सक्सेस जिससे आपको सुकून मिले, हाँ। ये फ्यूचर जनरेशन आपके बारे में बात करे, हाँ। वो ऐसा कोई 3-4 लोग हैं, ऑफ कोर्स ब्रिलियंट एक्टर्स, लाइक वन इज राजकुमार राव, आई रियली लाइक हिम। वन इज रणबीर कपूर, very good. वन इज नवाजुद्दीन, Superb. वेरी गुड। Yeah. ऐसे 3-4 लोग हैं जो देखने को दिल करता है, Correct. सीखने को भी दिल करता है कि कैसे लिया इसने अप्रोच। बाकी इट्स वेरी डिफिकल्ट। Vaman, what do you want to do now in life? मैं एक्चुअली सिनेमा में बच्चा हूँ। 11-12 साल भी नहीं हुए मुझे। आज के दौरान मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी का ये चैप्टर को प्ले आउट करूं, फिर नेक्स्ट चैप्टर में जाएगा। मुझे लगता है कि शायद मुझे कभी एक फिल्म बनाने की, मतलब एक आपका दिल कर रहा है? बहुत दिल कर रहा है, बचपन से। हाँ, that's fantastic. बचपन से। तो आप उसमें मंझे हुए कलाकारों को लेंगे? बहुत मजा आएगा। परेश, I love being a celebrity and so does Vaman. आप इससे थोड़ा कतराते हैं? I don't like undue attention given to people besides their job or what they are doing.
हाँ मेरा काम है एक्टिंग करना, मैं स्टेज पे हूँ, आप गाली बक दीजिए, ताली मार दीजिए, ठीक है। करेक्ट करेक्ट। आपको क्रिटिसिज्म एनी टाइम, बट अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। हाँ मैं गले लगाऊंगा। हाँ मैं, लेकिन वो जो जो हम जानते हैं, जो फालतू के 3-4 स्टार हो, जो 2.5 स्टार, वो सब जिनको अक्ल नहीं है, वो हमारे रिव्यूज लिखते हैं, तो भी उनके बारे में क्या बोलूं? माने मैं ये समझता हूँ कि अगर मुझे क्रिकेट के बारे में पूछना है तो मैं सुनील गावस्कर से पूछूंगा, शकील बानो भोपाली से नहीं पूछूंगा। गावस्कर साहब की बात सुनूंगा। बिल्कुल। अच्छा, इस शो में एक देयर इज अ स्मॉल सेक्शन वेयर वी आस्क आवर गेस्ट, माय फ्रेंड्स, कि जिंदगी का कोई ऐसा किस्सा जो आपको याद है, उसको याद करके अगर आप हमें बता सकें कि अगर ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। परेश, आपके जहन में कोई? ये जो स्वरूप वाला किस्सा मैंने जो बताया वही, बिकॉज आई एम कमिंग फ्रॉम मिडिल क्लास गुजराती फैमिली, वो कैथेड्रल में पढ़ी हुई, वहां के कोई कनेक्शन ही नहीं, कोई मैच ही नहीं है। अगर ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। वाह। मेरा दूसरा प्ले था अच्छा। फिरोज खान ऑफ थिएटर। मैं 110 किलो का था, इससे ज्यादा मोटा। अच्छा। कहा कि एक प्ले है महात्मा वर्सेस गांधी, हाँ। उसमें आपको काम करना है। बोला कौन सा रोल? तो सर महात्मा गांधी। आई सेड यू आर जोकिंग। ही सेड नो। तो मैं सुधीर जोशी के पास गया, मराठी स्टेज एक्टर, बहुत कमाल के एक्टर थे। यस आई नो। तो बोला सुधीर दादा करूं क्या मैं? तो महात्मा, हाँ करना, गांधी ना, हाँ बट विच गांधी? महात्मा गांधी, पागल हो गया तू? मैं समझा तू फ्रंटियर गांधी की बात कर रहा है, खान अब्दुल गफ्फार खान। बट आई लॉस्ट 27 kilos. I did the role. And अगर this big fat oaf 6'2" can do Gandhi, then शायद कुछ भी हो सकता। वाह। इट्स टाइम कि अब हम ये मौका हमारे स्टूडेंट्स को दें कि इनमें से कोई भी एक, हालांकि ये सारे चाहते होंगे कि हम सब पहुंच जाएं यहाँ पर, मगर इनमें से इस बोल में कुछ हमने नाम लिखे हैं, सबके इन सब लोगों ने अपने नाम डाले हैं। जिसका नाम इसमें से आएगा उसको हम यहाँ पर बुलाएंगे, आपसे बातचीत करने का मौका देंगे। क्या बात, क्या बात। कौन निकालेंगे? चलो मैं निकाल। कलर मैं बोलो? कलर था मैं बोलो। ग्रीन। जिन्होंने ग्रीन नहीं भरा है वो तो वैसे डिप्रेस हो गए होंगे। शुभम चौरे। बैठिए। शुभम, आप परेश के साथ बैठे हैं, बमन के साथ बैठे हैं, क्या चल रहा है आपके मन में इस वक्त? सर कुछ भी हो सकता है। अच्छा। क्या बात। रिलैक्स एंड सिट, अच्छा है, आराम से बैठो। हाँ। ऐसे चेयर पे इब्राहिम लिंकन लग रहे। नहीं सर, वो एक्चुअली ये बचपन से जब मैंने गॉडफादर फिल्म देखी थी तब से मेरी हमेशा से इच्छा थी, मैं घर पे भी बोलता था कि एक ऐसी चेयर चाहिए ताकि मैं मार्लिन ब्रेंडो जैसे बैठ सकूं ऐसे करके। डायलॉग याद है कोई उनका? हाँ सर याद। चलिए सुनाइए, सर मार्लन ब्रांडो का फ्रॉम गॉडफादर, और बैठ के भी दिखाओ, मैं माइक पकड़ता हूं आपका। मैं लूका ब्रासी। I'm gonna make him an offer he can't refuse. I want you to go to Tatalia Yes. and tell him that I want the deal done. सर डर लग रहा है मेरे को बहुत। Very good. But it's a proud moment for a teacher
when his student sits in the center of middle of three great talent of this country and he is speaking a dialogue of another talented actor Marlon Brando and the teacher is holding a mic, अगर ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है. क्या पूछना चाहते हैं आप हमारे मेहमानों से? सर मैं पहले परेश सर से पूछना चाहूँगा, एज एन एक्टर जैसे आप थिएटर भी करते हैं और आप फिल्म्स भी करते हैं और उसके बाद आपकी एक पर्सनल लाइफ भी है, तो वो फाइन लाइन जो होती है एक प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में, वो आप कैसे मैनेज करते हैं? मैं ऑनेस्टली कहूँ तो सब कुछ मर्ज हो जाता है. इवन व्हेन आई एम अ फादर, व्हेन आई एम टॉकिंग टू माय सन, लेकिन उसको ऐसे डिवीजन रखना मेरे से तो होता नहीं है. वाह. बमन से क्या पूछना चाहते हैं? सर आपके लिए खुशी की क्या डेफिनेशन है सर? खुशी रचना के बारे में पूछ लो, नहीं तो श्रद्धा के बारे में पूछ लो. ओह आई जस्ट गॉट इट. ये खुशी के बारे में पूछ रहे हैं, हैप्पीनेस के बारे में. हैप्पीनेस, तृप्ति के बारे में. ये बहुत ही मुश्किल सवाल. तृप्ति, हु इज तृप्ति? नो, तृप्ति इज लाइक सेटिस्फैक्शन. अच्छा, आई थॉट इट्स अनदर गर्ल. मुझे लगता है कि द डेफिनेशन ऑफ लाइफ इज द क्वेस्ट फॉर हैप्पीनेस. वाह. व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस किसी को पता नहीं. बस एक जिंदगी निकल जाती है उस कोशिश में कि हम ट्रू हैप्पीनेस को प्राप्त करें थ्रू योर वर्क, थ्रू योर ऑनेस्टी एंड थ्रू योर फैमिली. वेरी गुड, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड. आपके लिए अभी शुभम जी सर. हमने इनकी तरफ से कुछ गिफ्ट चुने. दैट इज योर कुछ भी हो सकता है मोमेंट. Okay, we'll take a picture. Be careful. शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि मुझे जो आपसे आज और आपसे बात करने का मौका मिला, ये लगा ही नहीं कि मैं इंटरव्यू कर रहा था. लग रहा था कि 3 दोस्त बहुत दिनों बाद मिले हैं और आपस में बात कर रहे हैं. सो थैंक यू फॉर कमिंग टू दिस शो. मैंने अपने जज्बात मेरी तरफ से इन 2 कागज के टुकड़ों पर लिखे हैं. मैं ये पढ़ के सुनाना चाहूंगा आपको. आइए. हिंदुस्तानी सिनेमा जगत की अनन्य प्रतिभा बमन ईरानी, परेश रावल, आपको हमारा प्रणाम. आप एक अद्भुत कलाकार हैं और आपकी योग्यता बहुमूल्य है. आपका यथार्थवादी अभिनय एक नायाब अनुभव है. आपकी उपलब्धि से हमें प्रसन्नता मिलती है. आपका संतुष्ट भाव आपके स्वच्छ हृदय का प्रतिबिंब है. आप अपनी कला से हमें यूं ही सम्मोहित करते रहिए, यही हमारी उम्मीद है. अनुपम खेर. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. तो दोस्तों, यहां समाप्त होता है हमारा एक और एपिसोड. मुझे यकीन है कि परेश और बमन से मिलकर आपको बहुत मजा आया होगा. अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे. तब तक के लिए संतुष्ट रहिए और याद रखिए कि जिंदगी बहुत लंबी है. रोज एक नया मौका है. कोशिश अगर जारी रही तो हर सपना पूरा हो सकता है, क्योंकि लाइफ में कुछ भी हो सकता है. थैंक यू.